इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में एक बार फिर से सभी दर्शकों का जीवन परिचय के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर की बेटी जैस्मीन मलिक की। जैस्मीन मलिक समाज सेविका है। बहुत कम उम्र में एक ऐसा कार्य वो कर रही हैं जिस कार्य के लिए विपक्षी पार्टी और किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। एक ऐसी समस्या का वो समाधान कर रही हैं जिस समस्या के लिए किसान इन दिनों बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ जैस्मीन मलिक मौजूद है। जैस्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज में। थैंक यू सर। आपके बारे में हमें जानकारी मिली। इंडिया प्लस न्यूज का जो स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय है, उन लोगों को हम सामने लाते हैं, अपने दर्शकों के सामने लाते हैं कि कुछ प्रेरणा मिल सके। आप जो कार्य कर रहे हैं, आवारा पशुओं की आप देखभाल करते हैं, गौशाला आप चला रहे हैं, तो शुरुआत हम आपके जीवन से करना चाहेंगे। कहाँ पे जन्म हुआ? जैस्मीन मलिक कौन है, क्या करती? हाँ जी सर, मेरा नाम जैस्मीन मलिक है। मेरा जन्म यहीं पे मुजफ्फरनगर में ही हुआ है। मैं प्रेमपुरी की निवासी हूँ और मेरी ये सेवा की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2020 में। एक बहुत ही छोटा गोवंश, दूध पीता गोवंश, कुत्तों से बचने के लिए नाली में छिपा हुआ बैठा था। उसको कुत्तों ने फाड़ भी रखा था। उसको मैंने बचाया, उसको मैंने पाला। तो मैंने उसमें सारी चीजें नोट की कि अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो वो घास ही नहीं खाएगा। उसमें डिप्रेशन तक मैंने देखा। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरा इस तरफ रुझान बढ़ा। तो मैंने ये वाली चीज सोची कि अभी तक मैंने कभी इनको मतलब मैं जैसे करती थी, तो मैंने कभी इनकी हालात को मैंने कभी नोट नहीं किया कि इनके साथ में क्या हो रहा है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इनको भाले मारे जा रहे हैं, इनकी इलीगल सप्लाई होती है रात के अंधेरे में। क्योंकि मैं 15-20 गोवंश को रोज जिमाती थी, चाहे उसमें सिरचौक है या फिर मेरे घर के आसपास का एरिया है या बुढ़ाना मोड़ है। मेरे एक के बाद एक करके गोवंश की सप्लाई स्टार्ट होगी रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं इनको एक छत में रखूं। भले मैं इनको खाने के लिए थोड़ा मैं अपनी हैसियत के हिसाब से कम दे दूं, लेकिन इनके ऊपर छत होगी तो ये बचे रहेंगे। क्योंकि मैंने सब चीजें अपने ऊपर ऑब्जर्व की थी कि अगर मुझे खाने के लिए 4 रोटी चाहिए एक दिन में, अगर मैं 2 भी खाऊंगी तो मैं एक्सपायर नहीं होंगी, मेरा सर्वाइवल हो जाएगा। वही चीज मैंने अपने बछड़ों के साथ अप्लाई की। ये सब मेरी प्रेरणा थी। तो जैस्मीन मलिक कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे जन्म हुआ जैस्मीन मलिक का? हाँ जी सर, मेरा जन्म प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में हुआ है। मैं यहीं की निवासी। तो अपनी तालीम की अगर बात की जाए तो पढ़ाई क्या की है आपने? सर मैंने एमकॉम किया हुआ है और मैं सीए कर रही थी। सीए मेरा हाफ सीए ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद मैंने अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट कर दी। प्रेजेंट में मैं एक अकाउंटेंट हूँ। परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं, एक मेरा भाई है, मम्मी पापा है। तो मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं? हमारी घर पे एक छोटी सी दुकान है घर के अंदर ही। मम्मी उसमें सहयोग करती है और ये सब काम जो भी मेरी सेवा का चल रहा है, इसमें मैं, मेरा भाई और मेरी बहन हेल्प करते हैं। तो इसमें अगर खर्च की बात की जाए, जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? सर इसके लिए पैसा मेरी पूरी सैलरी इसमें लग जाती है। मैं 5 साल से जॉब करती आ रही हूँ, तो मेरी इसमें सेविंग्स भी लग रही है। उसके अलावा मैं लोगों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी एक्टिव हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। इनका रोज का 1500 से 1600 रुपए के आसपास का चारे का खर्चा आता है। दवाई अलग है। कोई गोवंश अगर बीमार है, वो नहीं बच पाया, उसका अंतिम संस्कार अलग है। जो ये जगह आप देख रहे हो, इस जगह का किराया 4000 रुपए है। एक दूसरी जगह और है किराए पे, उसका 1800 रुपए किराए पर है। बिजली का बिल अलग है, दवाइयां अलग है, सब चीजें इसके अलावा है जो 1500 से 1600 रुपए का इनका एक दिन का खर्च आता है। तो मतलब कैसे आपके माइंड में आया कि ये आवारा पशुओं की आप जो देखभाल कर रहे हैं, किराए पे जगह लेकर आप ये कार्य कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये मेरे दिमाग में, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे लिए एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है ना, वो बन गया। क्योंकि मेरे एक के बाद एक करके जो गोवंश की सप्लाई होनी स्टार्ट हुई, एक गोवंश पिछले 30 दिन के आसपास से मुझे नहीं मिल रहा था। तो वो मुझे मिला यहाँ से, बाहर जो मेन सड़क है उधर वो बैठा हुआ था। वो बेचारा इतना डरा हुआ था क्योंकि रोज इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। अगर एक जगह 6 गोवंश बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि 6 के 6 को ही भर के लेकर चले गए भी। तो इधर उधर वे बेचारे अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। तो डर बैठ जाता है माइंड में। तो वो गोवंश उस दिन इतना ज्यादा भूखा प्यासा था कि उसने घास भी नहीं खाई, जबकि वो भूखा प्यासा था और अगले दिन उसकी भी सप्लाई होगी। तो मैंने कहा मेरे बस की नहीं है कि मैं इस सब का वेट करूं कि मैं पहले एक जगह को खरीदूं फिर उसे गौशाला के रूप में बनाऊं। मैंने कहा एक छोटी शुरुआत मैं करती हूँ। तो वो शुरुआत मेरी ये है। अगर ये गोवंश अगर मैं आज ही अपनी गौशाला बंद कर देती हूँ तो मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ 30 दिन के अंदर इनमें से एक भी नहीं मिलने का, सब प्लेट में होंगे। तो वर्तमान में अगर बात की जाए, कितने
आपके पास में पशु हैं, किस तरह से आप इनके पास तक पहुंचती हैं, लेके आते हैं? हाँ जी सर, मेरे पास वर्तमान में 22 बछड़े हैं, 5 बेसहारा गौ माता है जो कि बिल्कुल दूध नहीं देती, उसके अलावा 3 छोटी बच्चियां हैं। और जो मेरे पास बेसहारा गौ माता है, आप उनकी स्थिति समझिए कि उनकी स्थिति क्या रहती है कि जब वे मेरे पास में आते हैं, क्योंकि इनको है ना, इनको मतलब इंजेक्शन मार मार के दूध निकाले जाते हैं इनकी, तो वो नेचुरल दूध नहीं निकलता, उनकी हड्डियों का कैल्शियम खत्म होता चला जाता है। तो जो भी मेरे पास गौ माता आती है तो वो सब ऐसी सिचुएशन में आती है कि एक तो चलने में बहुत आराम आराम से चलेंगी, उन्हें उठना बैठना हो बहुत धीरे धीरे उठेंगी या बैठेंगी, उनके पैर कांपेंगे। तो ऐसी गौ माता का, एक गौ माता ऐसी थी जो बेचारी सिर्फ 5 दिन ही जी पाई, उसके अंदर इतने सारे रोग ऑलरेडी थे, वो खड़े खड़े ही गिर गई, वो एक्सपायर होगी, वो नहीं बच पाई, वो एकदम लास्ट स्टेज में मेरे पास आई थी। एक गौ माता 6 महीने जी पाई, एक गौ माता 4 महीने जी पाई, एक गौ माता अभी जो अंदर खड़ी है उसे 8 महीने के आसपास हो गए, एक गौ माता और है मेरे पास, उसे पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। तो इन बेचारों की लाइफ बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, बेचारी जीने में मेरे पास आने के बाद चाहे 1 दिन जी पाए या 1 साल जी पाए, मतलब सब चीजें राम भरोसे, क्योंकि उनके पैर नहीं काम कर रहे थे। तो जैस्मिन जी, अगर बात की जाए जिस तरह का आप जो कार्य कर रहे हैं, आवारा पशु के किसानों के सामने भी बड़ी समस्या इन दिनों आ रही है। विपक्षी पार्टियां की अगर बात की जाए, वो मुद्दा बनाते हैं, आवारा पशुओं को लेकर लगातार बात होती है कि ये नुकसान कर रही हैं। तो क्या कहना चाहोगे? सर उस सब के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो आप आवारा वर्ड यूज कर रहे हो, पहली तो बात है मैं बेसहारा वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि आवारा तो सिर्फ एक लड़के के लिए या लड़की के लिए या एक इंसान के लिए बोला जा सकता है कि वो अपनी मर्जी से बाहर कहीं घूमने के लिए चला गया। ये बेसहारा, इनके पास छत नहीं है, ये अपनी मर्जी से सड़क पे नहीं है, इनको निकाला जाता है छोटी से छोटी उम्र में। जो इतना मैंने लोगों के हालात ऐसे भी देखे, इतना जरा सा बच्चा है एकदम कुत्ते जितने साइज का है, क्या वो अपना सर्वाइवल सड़क पे कर लेगा? अगर उसके सामने से व्हीकल आ रहा है, उस बेचारे को तो पता नहीं कि इधर होना है कि इधर होना है, तो वो अपना सर्वाइवल वो कैसे करेगा? ये बेचारे प्लेट तक तो बाद में पहुंचेंगे, ये कुत्तों के द्वारा ही नोच दिए जाते हैं, या बेचारे कोई कुत्तों से घबरा के कोई बड़े से नाले में कूद जाएगा। तो जब इंसानों को इनके सड़क पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे नाले से तो क्या निकाल लेंगे? तो ये जो किसान दुखी हैं कि ये जो मतलब ये जो नंदी है, ये उनकी वो पूरी की पूरी फसल खा जाता है, तो ये कोई ऊपर से तो आए हुए नहीं, ये तुम्हारे द्वारा पाले हुए ही हैं, ये तुम्हारे छोड़े हुए ही हैं, तो इसका समाधान तुम खुद करोगे। क्योंकि अगर कोई ये सब चीजों को अपने ऊपर कोई एक फालतू की चीज समझता है कि इनको निकाल दिया, लेकिन जब भी उसकी गलती नहीं है, तो सब चीजें पहले खुद पे अप्लाई करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी, तो तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर खुद देखना कि तुम्हें किस मतलब खेत में जाके घास चढ़नी। अच्छा, जैसे लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, बहुत सारी गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। आज जैसे लोग अब सामने आ रहे हैं इनकी देखभाल करने के लिए, तो सरकार के लिए कोई मैसेज कि वो इन चीजों में बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि जो सड़कों पर आप बता रहे हैं कि हादसे के शिकार होते हैं। सर मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, फिलहाल तो मेरे पास ये जो जगह है वो मैं अपने पर्सनल लेवल पे रेंट पे चला रही हूँ इस गौशाला को। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे घर के आसपास ही एक बड़ी जगह दे दी जाए, चाहे वो उसे रखे अपने नाम पे, लेकिन मुझे यूज करने के लिए दे दे। इनकी चारे में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक दिन का कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं आता, या इनकी दवाई का कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं आता। 1 रुपए में आजकल कोई काम नहीं होता, तो मेरी इनके खर्चा उठाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे ये नहीं कि मुझे पैसे ही चाहिए, आप डायरेक्ट घास डलवा दीजिए मेरी गौशाला में, जो मुझे दवाइयाँ चाहिए आप वो दिलवा दीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि सब चीजें फिलहाल मैं अपने पर्सनल लेवल पे ही कर रही हूँ, और मुझे खुद ये नहीं पता कि मैं आज इस गौशाला को चला पा रही हूँ, मैं कल चला पाऊँ या नहीं चला पाऊँ। तो जैस्मिन मलिक क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोगों के जो प्रतिक्रिया है आपके इस कार्य को लेकर के, भाई पब्लिसिटी के लिए इस तरह का काम हो रहा है कि पब्लिसिटी हो जाए। हाँ जी नहीं सर, आप पब्लिसिटी की तो बात देखिए, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं ऑफिस वर्क करती हूँ, मेरे हाथ इस तरीके से हैं, मेरे आप ये देख सकते हो मेरे जो शूज में है गोबर लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस सबसे कोई घिन नहीं आती, मेरे लिए ये मेरे बच्चे से भी बढ़कर है जी। हाँ जी, तो अगर आपको कोई भी चीज करनी है, पहले एक बार खुद पे मतलब सोच के देखिए, तो आपको बेटर आंसर मिल जाएंगे। अगर कोई इनको गंदगी समझता है, तो ये गंदगी नहीं है, ये बेचारे किसी के बच्चे हैं जो कि अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। वो जो एक गौ माता है जिसका भी ये बच्चा है, वो इसके लिए आवाज नहीं उठा सकती कि मेरा बच्चा मेरे से अलग कर दिया गया है, या ये किसी थाने में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे मेरी बहुत छोटी उम्र में बाहर निकाल दिया गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा है अगर इंसान का, वो अपना लीगल राइट यूज कर सकता है कि मुझे कौन पालेगा,
मुझे तो कोई अगवा कर ले जाएगा, लेकिन इस छोटे से बच्चे के पास वो अधिकार नहीं है। तो अगर कोई भी चीज, अगर मैं इस बच्चे की जगह होती तो मेरी दुनिया खत्म हो चुकी होती। जी। तो अगर जैसे मतलब आपकी जो एक गौशाला है, कितनी संख्या में बताया आपने अभी? हाँ जी सर, ये मेरे पास प्रेजेंट में टोटल 29 गोवंश है जी। हाँ जी। तो जैसे आपकी जो गौशाला है, साफ सफाई करने में, इनकी देखभाल करने में, जो मतलब यहाँ पे चीजें हैं, जैसे पानी जाता है, मोहल्ले के लोगों को किसी तरह की बहुत कोई जबरदस्त परेशानी? विरोध, बहुत जबरदस्त विरोध। जी। आप मेरी गौशाला की स्थिति देखिए। जी। जो मेरी गौशाला पे ईंटें बरसाई गई थी आज से 15-20 दिन पहले। जी। तो यानी कि आपको अच्छा खासा विरोध का सामना भी यहाँ बहुत पे करना पड़ रहा जबरदस्त है। विरोध। मुझे अभी अब से 10 दिन पहले की बात है, मुझे यहाँ पे पुलिस बुलवानी पड़ गई थी। क्यों? जी। रोज का जो पड़ोसी लोग हैं वो रोज कूड़ा इकट्ठा करके मेरी गौशाला के यहाँ पे बाहर कर देते थे, तो मैंने इग्नोर किया, उन्होंने मुझे कमजोर समझ लिया। मैं सोचती थी कि चलो जब मैं अपने वालों का उठाती हूँ कोई बात नहीं, कर दिया, इनका भी उठा दिया। उसमें 4-5 कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब आप देख भी सकते हो, मेरे पास यहाँ पे 5-6 गोवंश खुले हुए रखते हैं, वे बाहर सूंघ सूंघ के उस कांच को खा गए होते, तो इसका कौन जिम्मेदार होता? मेरे विरोध करने पर मेरे साथ में मारपीट हुई, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई, उसकी बकायदा मेरे पास सब चीजों की रिकॉर्डिंग है। मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी उस काम के लिए। अच्छा, जैसे आपकी जो गौशाला है, इसका नाम आपने बड़ा अजीब रखा है, लोग इसके ऊपर भी चर्चा करते होंगे। नहीं नहीं, अजीब तो कोई नहीं, ये बिल्कुल मैंने अपने दिल से नाम रखा है, इनका कोई घर नहीं है। मैंने इसको शिव जी के नंदियों का घर नाम बताया। तो कैसे दिमाग में आया कि भाई नाम ये नाम होना चाहिए और फिर इस तरह का कार्य? हाँ जी, बस सर, जब मैं, आप खुद ये देख लो, अगर आप इस छोटे बच्चे की जगह होते जिसके पास ना अपनी माँ है ना बाप है, और अगर वो सड़क पे है बेचारा, तो सड़क पे से इसे खदेड़ दिया जाता है कि मान लीजिए ये मेरे घर के सामने खड़ा है, मैं इसे डंडे से आगे कर दूंगी, अगले वालों से डंडे से और आगे कर देगा, ठीक है। वो कहेंगे कि यहाँ पे थोड़े ना इनके घूमने फिरने की जगह है, तो कॉलोनी है, तो बेचारे इनको तो खेत में होना चाहिए, खेत में जाएंगे, वहां पे इनका भल्ले से स्वागत किया जाएगा। तो इनके लिए तो पूरे प्लेनेट पे कहीं जगह ही नहीं है कि जहाँ पे इनको रहना चाहिए, क्योंकि जिसका ये है उसने तो बाहर निकाल दिया, उसने तो अपनी छुट्टी कर दी। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए, जैसे किसानों की बात आपने की है कि वही तो इनको छोड़ते हैं, हाँ जी। किसानों के लिए आप हमारे माध्यम से कोई मैसेज? हाँ जी सर, किसानों के लिए या फिर स्पेशल किसानों के लिए भी नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि इस गली के अंदर ही मैं आपको 8-10 घर ऐसे दिखाऊंगी जो कि गोवंश को पाल रहे हैं, मतलब जो कि गाय पाले, गोवंश को क्या, गाय को ही पाल रहे हैं, और वो बछड़ों को बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी इंसान इनका पालन पोषण कर रहा है, चाहे वो उसमें गाय को पाल रहा है या किसी भैंस को पाल रहा है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसको पालने की। तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि तुमने उसका दूध पी लिया और फिर उसे बाहर निकाल दिया, आज तुम उसे निकालो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकाल देंगे। तो ये इस समय सिर्फ किसान ही शामिल है, इसमें हर एक गोपालक शामिल है। और मैं गोपालक भी वर्ड वैसे गलत यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो बछड़े को तो निकाल देते हैं, वो सिर्फ गाय को रखते हैं, तो गाय को भी रख के वो कोई आसान नहीं कर रहे, वो उससे दूध ले रहे हैं, और उससे दूध नॉर्मल तरीके से नहीं ले रहे, उसकी हड्डियों का कैल्शियम खत्म कर करके ले रहे हैं। वो अपने हाड़ को बेच बेच के अपने लिए घास का अरेंजमेंट कर रही है, तुम उस पर कोई आसान नहीं कर रहे। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास में तो ये आपने किराए पे जंगल ली हुई है, आप 29 की संख्या में आप बता रहे हैं, तो कुछ जैसे कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं, तो वो लोग भी आपकी मदद के लिए आगे आते हैं कि इससे संपर्क आपने कभी किया हो? मेरे पास एक संस्था है जो मेरी हेल्प कर रही है, वो है श्री सालासर बालाजी धाम मुजफ्फरनगर। बाकी और जो भी हेल्प हो रही है वो सब पर्सनल लेवल पे हेल्प हो रही है। तो वो किस तरह की हेल्प आपकी करते हैं? मेरे पास वो डायरेक्ट घास डलवा देते हैं, उनके दिन बंधे हुए हैं, उनकी घास की क्वांटिटी बंधी हुई है कि इतनी घास वो मेरी गौशाला में भिजवा देते हैं, तो मुझे उस दिन पैसे नहीं लगाने पड़ते, मेरे उतने रुपए बच जाते हैं। तो इसमें अगर खर्च की बात की जाए, कितना खर्च इसमें, लगभग 24 घंटे के अगर आंकड़े हम लें तो कितना खर्च होता है? आप फिर तो 2000 अराउंड समझ लीजिए, 2000 के आसपास, सारा मिला के किराया वगैरह सब। अच्छा, जैसे अभी सर्दी का मौसम भी गया है, तो सर्दी में चीजें बढ़ जाती हैं, इनकी ठंड से बचाने के लिए चीजें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, तो वो सब कैसे व्यवस्था? बस मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ना ये मैंने 2 पल डाल दिए थे कि बिल्कुल हवा अंदर पास नहीं होती थी, और जैसे सर्दियों में इनको सर्दी से बचने के लिए गुड़ चाहिए होता है, तो मैं इनको गुड़ खिलाती रही। जैस्मीन जी, अगर बात की जैसे कॉलोनी के मोहल्ले के लोगों की आपने बात किया कि अच्छा खासा विरोध है, कोई सपोर्ट के लिए भी कभी सामने आया है? नहीं सर, सपोर्ट के लिए कोई सामने नहीं आया है जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे मोहल्ले के लोगों के लिए, विरोध जो कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? हाँ जी सर, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि भले तुम्हारे लिए जिंदगी का मकसद वो हो
खाया पिया सो गए, फिर दोबारा से यही सेम रूटीन फॉलो किया। तो ये लाइफ तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो, लेकिन मुझे मेरा काम कर लेने दो। तो जैस्मीन मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। तो हमारे साथ में इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में आज जैस्मीन मलिक मौजूद थी, जो बता रही थी अपने जीवन के बारे में, किस तरह का संघर्ष रहा है, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए किसान और विपक्षी पार्टियां लगातार आवाज उठाती हैं। जैस्मीन मलिक जैसों से एक सीख लेनी चाहिए, और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनके समर्थन के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए सामने आना चाहिए। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है, जो समाज हित के लिए लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को हम अपने स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में सामने लाते हैं, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में पूरी कहानी उनके हम इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।